हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरे चैनल का नाम है क्वांटम आर्मी और आज हम करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 11th के का कुछ बेसिक, जिसमें मैं आपको आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर मूल कंसेप्ट के बारे में एंड देन हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की। थर्ड हम बात करने जाएंगे एम्पेरिकल ये टर्म से आप जाने पहचाने होंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला और एट द एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इन चार टर्म्स की हम इसमें मेनली बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई चाहे बनाए या चाहे क्या नाम कहते हैं आईसीएसई बोर्ड बनाए, हमारा जितने भी क्वेश्चन फॉर्म होंगे चाहे कॉम्पिटिशन में भी इन चार टर्म्स में से ही होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं मोल क्या चीज़ है। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते होंगे मोल के बारे में कि मोल एक नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। अब यूनिट मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पर एटम भी आ सकता है एंड मॉलिक्यूल भी आ सकता है, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। मोस्टली आपने ये देख रखा होगा 1 डजन कितने केले होते हैं, 1 डजन में 12 बनाना इन टर्म्स ऑफ बनाना। ठीक है, बनाना, या 1 डजन 12 एप्पल, या 1 डजन 12 ऑरेंजेस। ठीक है, तो किन टर्म्स में बात हो रही है, ऑरेंज, बनाना। वैसे ही जब हम इस नंबर की बात करते हैं कि मान लीजिए 1 डजन यानी 1 मोल में इतने एटम्स, 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स, तो हम मॉलिक्यूल्स और एटम्स की टर्म में बात करते हैं। जहाँ जैसे हम बनाना और एप्पल की बात करें, यहाँ मॉलिक्यूल और एटम्स की टर्म्स में बात करते हैं। मोल्स में 3 फॉर्मूले दिए गए हैं हमें, 3 फॉर्मूले बहुत मेन है, आपको लिखना ज़रूरी है उनको और याद करना भी ज़रूरी है। 3 टाइम्स ज़रूर लिखिएगा इन फॉर्मूलों को। गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास एक ही होता है। तो ये है उसका पहला फॉर्मूला। इस पर क्वेश्चन बना लेते हैं, आपको इजी हो जाएगा इसको समझना। मान लीजिए 52 ग्राम ऑफ हीलियम है हमारे पास और पूछा जा रहा है इसमें हाउ मैनी मोल्स आर इन इट। ठीक है, कितने इसके अंदर मोल प्रेजेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो चलो सिंपल सा मोल का फॉर्मूला होता है हमारा गिवन मास हमें दे रखा है यहाँ 52 ग्राम। साइन का ध्यान रखना। मोलर मास क्या होता है हमारे पास, साइन मतलब ये सिंबल्स का ध्यान रखना, किस यूनिट किस उसमें चल रहा है, किलोग्राम में चल रहा है, ग्राम में चल रहा है, मास किस चीज़ में चल रहा है, वॉल्यूम किस चीज़ में चल रहा है, लीटर मिलीलीटर, इनका ध्यान रखना होता है। मोलर मास क्या होता है, जैसे हम सभी को पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो एक ये पता नहीं एक कॉन्सेप्ट से बन रखा है कि 20-30 से लेकर 20-30 एलिमेंट में इनका मास डबल हो जाता है। वैसे कुछ बीच में एक्सेप्शंस होते हैं मगर इनका डबल हो जाता है। तो वैसे अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम ले लेते हैं, मोलर मास जो हम अप्रॉक्स ले लेंगे इसका वो ले लेंगे हम 4। कितना 4, वैसे 4.0222 करके कुछ होता है मगर हम ले लेते हैं 4 अप्रॉक्स 4 ग्राम्स। जो मोलर मास होता है ऑलवेज ग्राम में होता है, तो ध्यान रखना ग्राम से ग्राम कटिए। 4 से 52 यानी 4 1 और 12 3, 13 मोल्स। कितने मोल है इसके अंदर, 13 मोल्स। मतलब दूसरा फॉर्मूला होपली आपको समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला इसका हमारे पास नंबर ऑफ एटम अपॉन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम अपॉन एविगेड्रो नंबर वही हमारा मोल 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को हम एविगेड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है,
इसका साइन ऐसे भी होता है काफ़ी बार, ए नॉट भी होता है और एन नॉट भी होता है, इसको एन नॉट भी लिख देते हैं, ए नॉट भी लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं। और नंबर ऑफ एटम्स, एक फिर से वही क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई दूसरा, जैसे क्वेश्चन में फॉर्म करते हैं 3.6 इंटू 10⁻15 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम आर present in कुछ भी ले लेते हैं, हीलियम ले लेते हैं, हीलियम। सो हाउ मैनी मोल्स आर इन इट, ठीक है, हाउ मैनी मोल्स प्रेजेंट इन। तो क्वेश्चन ये है, अब इसका आंसर देखिए कितना इजी होता है। नंबर ऑफ एटम्स कितने दे रखे हमें, नंबर ऑफ एटम्स यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम कितने दे रखे, 3.6 इंटू 10⁻15 याद रखा। एवोगैड्रो नंबर हमें पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको सॉल्व करना काफ़ी बच्चों के लिए थोड़ा टफ लगता है, मे भी ये पता नहीं क्यों उनको टफ लगता है, बट यहाँ से अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। 3.6 इंटू 10⁻, क्या था 15 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो याद रखना, आपने हमेशा कोऑर्डिनेशंस देख रहे होंगे, कोऑर्डिनेट्स देख रहे होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव, वाई एक्सिस क्या होता है नेगेटिव, इसको बचा के रखना, थोड़ी देर के लिए इसको ध्यान में रखना। हाँ, अब पहले तो बात कर लेते हैं इधर ऐसे, चलो 6.022 इतना लंबा ना कर करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3.6 इंटू 10⁻15, थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा हूँ मैं यहाँ, 10⁻23, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, जब भी कोई वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है तो ऑलवेज होती है माइनस, ऑलवेज क्या होती है माइनस। अभी इस कॉन्सेप्ट को मत लाओ, जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, वो आएगा माइनस। तो देखना इधर कैसे, 10⁻15 माइनस 10⁻23, हाउ मच, 10⁻15, 6 7 8 माइनस 8, करेक्ट। और यहीं अगर -23 होता, क्या होता, 10⁻−23 होता, देन क्या होता, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर +8 हो जाता, और कुछ नहीं, मगर होता माइनस ही। अब यहाँ पर आ गया हमारा 10⁻−8। अब ये तो सिंपल डिवाइड है, इसको तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल तरीके से। 6 यहाँ से इसको काटा, 36, 0.6 आएगा हमारे, कितना आएगा 0.6 इंटू 10⁻18 सपोज। अब मैं इसकी बात बता रहा हूँ, इस यहाँ क्या करना ठहरा, 10⁻15 माइनस 10⁻23 ऐसा कुछ होता, या सपोज ऐसा कुछ होता, मल्टीप्लाई में होता, कुछ होता, तब क्या होता। तो ध्यान देना, जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो जो उसके प्रोडक्ट होते हैं ना, जो उसके प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा 23, ये जो 23 और ये आपस में प्लस हो जाते हैं, +15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 + 15, 5 6 7 8 38, 10⁻38 जब मल्टीप्लाई में हो, करेक्ट। अब याद करो, यहाँ पर देखो 0.6 इंटू 10⁻−8, सिग्निफिकेंस फिगर में ऐसे तो आता नहीं है, कभी वैल्यू डालते भी नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 6.0 इंटू 10⁻, यहाँ के लिए कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान देना, कभी भी वैल्यू जब इधर जाएगी, ये पॉइंट जब इधर चला जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ गया ना, 6 के आगे आ गया, पहले 6 के पीछे था, तो याद रखना जब एक्सिस में क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस में क्या होता है कि ऑलवेज एक्स एक्सिस में जब हम इधर को जाते हैं तो प्लस आता है, इधर को जाते हैं तो निगेटिव जाते हैं। तो इस फंडे को सिग्निफिकेंट फिगर में, और जब वैल्यू हमें 10 की पावर दे रखी है तो उसमें उल्टा कर देना, जब वैल्यू इधर को जाएगी सिग्निफिकेंट, इस ऐसे क्वेश्चंस में साइंटिफिक नोटेशंस में तो माइनस में चल जाएगी, जब इधर को जाएगा पॉइंट तो प्लस में चला जाएगा। जैसे इधर को गया तो इधर -8 -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 6.0 इंटू 10⁻⁻+ -9, करेक्ट। समझ में आ गया होगा होपफुली, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर, 6.0 इंटू 10⁻⁻9।
मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या निकला है हमारे? मोल्स निकले। ठीक है, करेक्ट। थर्ड फार्मूला जो मेन फार्मूला भी है और थोड़ा अच्छा फार्मूला भी है, यहीं कर देता हूँ। ठीक है, वो है हमारा नंबर और गिवन वॉल्यूम। मोल का थर्ड फार्मूला है हमारे पास, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। और जो वॉल्यूम होगा ना वो एसटीपी कंडीशन के अंदर होगा। किसके अंदर? एसटीपी कंडीशंस के अंदर। अब एसटीपी कंडीशन क्या होता है और एनटीपी कंडीशन क्या होता है? अगर आपने सुन रखा हो ये नाम क्या चीज़ है, दिख रहा है? दिख रहा है। एसटीपी कंडीशन क्या होता है, एनटीपी कंडीशन क्या होता है? अगर नहीं सुना तो आप समझ लीजिए। एसटीपी गिवन वॉल्यूम जो होता है एसटीपी कंडीशन के अंदर, अर्थात वाह, यहाँ देखो एसटीपी एनटीपी दिख रहा है। एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और इसको कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये तो बात ठहरी इनकी फुल फॉर्म की। ठीक है, चलिए कोई आगे था। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो अब ये तो इनकी फुल फॉर्म ठहरी। अब इनका काम क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कब होता है? टेम्परेचर कब स्टैंडर्ड होता है? जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो। 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, है ना? 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन कन्वर्ट कर देते हो। और प्रेशर जब 1 atm का लग रहा हो। कितने का लग रहा हो? 1 atm का। इधर क्या बात है, जब प्रेशर 1 atm का लगेगा तब यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम होगा वो होगा हमारा 22.4 लीटर्स। वॉल्यूम होगा हमारा, क्या होगा? 22.4 लीटर्स। और जब यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर क्या, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन्स की टर्म्स में। और यहाँ पर प्रेशर जो लगेगा ना वो 2 टर्म्स में लगेगा। प्रेशर अलग अलग चीज़ बार लगेगा। अलग अलग बार नहीं, अलग अलग मतलब अलग अलग लगेगा। अगर 1 atm लगा तब तो जो वॉल्यूम हम लेंगे वो होगा 22.4 लीटर्स एज इट इज़ स्टैंडर्ड की तरह। जब प्रेशर जो लगेगा 1 बार प्रेशर लगेगा तब जो वॉल्यूम होगा हमारा वो होगा 22.7 लीटर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसटीपी और एनटीपी मतलब क्या होते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm लग रहा हो तो वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होगा। जब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हो और उस पर नॉर्मल में 1 atm लग रहा हो तब तो 22.4 लीटर्स लगेगा। बट जब 1 बार का प्रेशर लगे तो 22.7। ये 22.7 हम फॉर्मूले में पुट करेंगे अपॉन में। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन और 22.4 लीटर्स। ठीक है, को क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं। लेट सपोज 10 लीटर्स वॉल्यूम मेरे पास है, 10 लीटर वॉल्यूम इन एसटीपी कंडीशन में मेरे पास 10 लीटर वॉल्यूम्स है। ठीक है, तो हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ इन एसटीपी कंडीशन ऑफ कोई भी गैस ले लेते हैं। चलो हीलियम ही ले लेते हैं, हीलियम करे जा रहे हैं तब से। हीलियम गैस का 10 लीटर मेरे पास है और वॉल्यूम जो है उसका एसटीपी कंडीशंस में है। तो बताओ इसके अंदर कितने मोल्स होंगे? हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट? तो देखो 10 लीटर्स वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन में दे रखा है। अगर नहीं दिया होता तो एनटीपी कंडीशन में दे दो तो एसटीपी में कन्वर्ट करते। वो आता नहीं है, कन्वर्जन आता नहीं है, आपको दे देगा एसटीपी में। तो 10 लीटर्स अपॉन 22.4 लीटर्स, ये इससे कटा और ये 0 पड़ जाएगा। तो आई होप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप। 100/22.4 सॉल्व करके आपके मोल निकल आ जाएंगे। क्या निकल के आ जाएंगे? मोल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ईजी था। ईजी था ना? ईजी है, बस समझने की देरी है। बस थोड़ा सा समझ जाओगे तो आपको बड़े अच्छे से आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास में भी सबको निकालना आता होगा। मॉलिक्यूलर मास आता है ना?
नहीं आता तो चलो सीख लेते हैं एक बार मॉलिक्यूलर मास निकालना भी। मॉलिक्यूलर मास निकालना, मॉलिक्यूलर मास, छी गंदा हो गया। मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लेते हैं। जैसे H2O, अब कोई पूछेगा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो ध्यान देना इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1। हाइड्रोजन 1 है मगर 2 टाइम्स में, 1 2 टाइम्स, तो 1 × 2 में 2 प्लस हाइड्रोजन 2 टाइम्स है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, और इसका एटॉमिक मास क्या है, इसका दुगना यानी 16 होता कुछ अप्रॉक्स में हम ले लेते हैं। तो 2 प्लस में 16, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 18 ग्राम्स। एक और HNO3, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास तो बड़े आपके टिप्स में होने चाहिए, कोई भी पूछे झटके से बड़ी जल्दी बता देना चाहिए। H यानी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, प्लस में N 7, एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का 7 का और दूना 14, प्लस में O 16 इंटू में 3 टाइम्स, 3 6 14 प्लस 1 15, प्लस में 16 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 3 1 जा 3 48। तो ऐड करके आपका आ जाएगा, चलो कर ही देते हैं, 8 5 13, 8 4 12 1 13, 4 5 और 6 63 ग्राम्स ऑफ HNO3। मोलिकुलर मास इसका 63 ग्राम्स। और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, H2SO4। चलो H का मतलब कितना होता है 1 इंटू में 2 टाइम्स है तो 2, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास इसको 1 और इंटू 2 क्योंकि 2 है हमारे पास, प्लस में सल्फर का होता है 32। आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो इसका एटॉमिक मास इसका दुगना 32। ऑक्सीजन हमारा पता ही है 16 इंटू 4 टाइम्स है तो 4 मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 प्लस 32 ऐसे कैसे, और 60 इंटू 4 यानी 64, 16 इंटू 4 64, हाँ ठीक, 64 32 प्लस 2 34 64 98 ग्राम्स, समझ गए, 98 ग्राम्स। ये आ गई H2SO4 की। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, ऐसे हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा और मूल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। और आई होप कि इन फॉर्मूलों को आप अपनी नोट्स में ज़रूर डालेंगे। मोल के 3 फॉर्मूलों का आपकी नोट्स में होना कंपलसरी है और याद करना भी। गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए आप स्टार्ट करिए, साथ में स्टार्ट करते हैं, मैंने भी अभी साथ में स्टार्ट किया है। मोल का दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स। आपका सिलेबस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स, अभी बच्चे बोल रहा हूँ मैं, अभी कितना बड़ा हो गया हूँ, नंबर ऑफ एटम अपॉन एविगेट्रो नंबर। जो स्टूडेंट्स अभी 11th क्लास के अंदर गए हैं, प्लीज़ टेक सीरियसली लो। 10th ऐसी निकल गई, इसका मतलब है ये नहीं कि 11th भी ऐसी निकल जाएगी। 11th में आपको कड़ी मेहनत करनी है, समझ लो। गिवन वॉल्यूम इन STP कंडीशन, ये भी याद रखना, इन STP कंडीशन 22.4 लीटर्स। इन 3 फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो आधा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का और वाकई बेसिक जो है केमिस्ट्री का वो क्लियर हो जाएगा इन 3 फॉर्मूले से, ठीक। इनको प्लीज़ अपने नोट्स में 3 टाइम्स लिखना, जरूर लिखना, ठीक है, 3 टाइम्स। और हाँ, 11th क्लास मजाक नहीं है, टेक सीरियस। स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी अच्छा स्कोर कर पाओगे। कॉम्पिटिशन्स में मोस्टली 11th क्लास और 12th क्लास को देखा जाता है, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तभी बेस्ट कॉलेज मिलेगा, तभी बेस्ट स्कूल, तभी बेस्ट रैंक मिलेगी, तभी बेस्ट नौकरी मिलेगी। अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, चाहे मेरे से ही नहीं, किसी और से भी चाहे पढ़ो, आप पढ़ना बेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स और डाइल्यूट आपने पढ़ रखा होगा शायद से क्लास 10th के अंदर। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना कंसंट्रेट है, मतलब कितना कंसंट्रेशन है, कितना
सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है ना, कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट, कितना वो कंसनट्रेटेड है, या अगर हम उसमें पानी मिलाते जाए तो डाइल्यूट हो कितना है, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन किसके अंदर फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर। क्या पता करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। इस दो वर्ड से आप बिल्कुल जान पहचान होगी आपकी, मेरे को पता है, नहीं भी है तो देख लो। सॉल्यूट क्या होता है, जो अमाउंट जिसका कम होता है, लेस इन अमाउंट होता है। क्या होता है, लेस इन अमाउंट होता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर लेस इन अमाउंट सॉल्यूट होता है। और सॉल्वेंट कौन होता है, जो जिसका अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं H2SO4 का, H2SO4 प्लस H2O। कुछ पता चल रहा है देखने से कौन ज़्यादा है कौन कम है, नहीं पता चल रहा। तो लो 98 ग्राम्स और इसको ले लेते हैं 30 ग्राम्स। प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं, इस ये सॉल्यूशन से मतलब है, ठीक है। अब मेरे को बताओ 98 ग्राम ऑफ H2O या 30 ग्राम ऑफ 98 ग्राम ऑफ H2SO4 या 30 ग्राम ऑफ H2O में से कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है और कौन सॉल्वेंट कौन सॉल्यूट है। तो देखने से तो पता चल रहा है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 ज़्यादा है ना, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। पर नहीं, हम कभी भी इक्वेशन के टर्म्स में, इक्वेशन या मास के टर्म्स में कभी नहीं देखेंगे, मास की टर्म में कभी हम नहीं देखेंगे कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। हम देखेंगे मोल के कंसेप्ट से। अभी आपने सीख लिया मोल कंसेप्ट, तो उसके टर्म्स में देखो H2SO4 98 ग्राम दे रखा है, गिवन मास तो आपको दे रखा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास गिवन मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है आपको, गिवन मास दे रखा है 98 ग्राम अपॉन मोलर मास क्या होता है H2SO4 का। अभी करना सिखाया हमने, अभी पीछे लिख रखा है, देखो क्या था H2SO4 का 98 ग्राम्स। वाओ कोइंसिडेंस, 98 ग्राम्स। कैंसिल 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 कैंसिल, कितना आया 1 मोल, कितना आया 1 मोल। अब H2O का देखते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी है पर यू कॉपरेट कर लो। 30 ग्राम ऑफ गिवन मास कितना है हमें, 30 ग्राम दे रखा है, अपॉन मोलर मास कितना दे रखा है हमें, निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ H2 भी हमने निकालता। H कितना 2 टाइम्स प्लस ऑक्सीजन कितना 16, 8 नंबर होता है उसका दुगना हो जाता है 16। तो 30 ग्राम्स अपॉन 18 ग्राम्स, ग्राम से ग्राम कटा, 13/18 1.30 क्या होता है 30 1.5 करके कुछ अप्रॉक्स आएगा, ठीक है 1.5। तो देख लो मोल की टर्म्स में किसके ज़्यादा है, इसके ज़्यादा है ना 1.5 मोल्स। तो H3 जो ये हमारे 30 ग्राम ऑफ H2 हो, ये सॉल्वेंट है हमारा, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है इन किसके बेसिस पे, मोल के बेसिस पे। और मोल के बेसिस पे ही देखा जाएगा कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है। और सॉल्यूट कौन है हमारा, जिसका लेस इन अमाउंट है 98 ग्राम्स ऑफ H2। ठीक, चलिए कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर लेते हैं। हमको कंसंट्रेशन टर्म कितनी पढ़नी है और कौन कौन सी पढ़नी है। वेट परसेंटेज कंपोजिशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन। अभी बताता हूँ क्या सब चीज़ें, बस थोड़ा देख लो। मोल फ्रैक्शन, ppm पार्ट पर मिलियन, ppb वही सेम पार्ट पर बिलियन। अभी बताता हूँ क्या सब चीज़ें, सब बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। मोलैरिटी, देन मोलैरिटी। बहुत बच्चों को इन टर्म से दिक्कत होती है। अभी आप 11th में हो
और आप स्टार्टिंग में वीडियो देख रहे हो तो मेरे को पता है कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये जो 2 वीडियो है ना, इन पे 2 स्पेशल वीडियो बनेगी जब हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो इनको भूल जाते हैं अभी, ठीक है, इनको भूल जाते हैं। वैसे आपके सब्जेक्ट सिलेबस में नहीं है, पर एक और टर्म्स 2 और टर्म होते हैं, नॉर्मेलिटी, वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं है और किस कारण से ये 2 टर्म्स आई। ग्राम इक्विवेलेंट मगर कॉम्पिटिशन्स में के बेसिस पे है, तो जो भैया IIT JEE नीट्स का करवा रहे हैं वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बट अगर आपको इन 2 टर्म्स के बारे में भी ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इन चीज़ों की बताइए करके। वैसे मैं आपके सिलेबस के हिसाब से चलने वाला हूँ जो होने वाला है, और होप करूँगा कि ख़त्म भी हो जाए। तो इन टर्म्स के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अगर आप चाहोगे तो पढ़ेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। वेट परसेंटेज कंपोजिशन। क्या परसेंटेज कंपोजिशन, कुछ समझ में आ रहा है? परसेंटेज कंपोजिशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितना परसेंटेज है किसी सॉल्यूशन के अंदर, कितना परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है, कितना परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट है, ये बताता है वेट बाय वेट परसेंटेज कंपोजिशन। और हम किसकी हेल्प से जानेंगे? वेट की वजह से, मतलब मास से पता करेंगे कितना अमाउंट ऑफ कितना परसेंटेज मास का कितना परसेंटेज मास ज़्यादा है इसके अंदर सॉल्यूट में, और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में, ठीक है। तो चलो करते हैं, एक सेकंड ना, हाँ चलो करते हैं। ठीक, करो। इसका पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। वेट इसका फॉर्मूला है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला मैंने? मास सॉल्यूट का मास, यहाँ पर सॉल्यूट कौन था हमारा? हाँ, जो लेसिन अमाउंट था 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4, इसका मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 की बात तो आएगी ज़रूर, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो चलो वही क्वेश्चन लेते हैं, यही क्वेश्चन उठाते हैं। क्या लिख रखे हैं? क्वेश्चन लिख लेते हैं 90, इसको स्केच से लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना। अब मैं इस पर नहीं चढ़ाऊँगा, मुझे पता है गंदा हो जाता है। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्लस 30 ग्राम ऑफ H2O, 30 ग्राम ऑफ H2O। आगे क्या बना रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि सॉल्यूशन कैसा उनका। तो ध्यान देना, ये क्या बोल रहा है? 98 ग्राम्स और 30 ग्राम। पहले तो पुट कर देते हैं, साफ सीधा पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। मास ऑफ सॉल्यूट पता था ना, पता कर लिया था ना। लेसिन अमाउंट किसकी वजह से? मूल की वजह से। सॉल्यूट 98 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूशन 98 ग्राम्स और 30 ग्राम्स, कितना होता है टोटल? 98 और 30 कितना होता है? 8, 9, 10, 11, 12, 128 ग्राम्स। सॉल्यूशन तो दोनों का मिक्स करके बनेगा ना, दोनों का सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हेल्प से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है ना। बस, तो 98 ग्राम्स इनटू में 100, ग्राम से ग्राम मर गया, सॉरी ग्राम से ग्राम कटाइए, 28 था, ये 8 था, ग्राम से ग्राम कटिया। सॉल्व करने पे कुछ 9800 अपॉन 128 कुछ आएगा हमारा 76.54 के अप्रॉक्स कुछ समथिंग आएगा। इतना परसेंटेज क्या है? इतना परसेंटेज क्या है हमारे पास? H2SO4 है, कितना? H2SO4 है अकॉर्डिंग टू मास के हिसाब से हमारे पास 76.5 H2SO4 है, और जितना बाकी बचा वो 30 ग्राम ऑफ H2SO4 है। समझ गए ना? वो H2O है, समझ गए? ये दोबारा समझाऊँ। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कहता है 98 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूशन कहता है 98 प्लस 30 ग्राम, दोनों को मिला के 128 ग्राम इंटू 100। हमने वेट बाय वेट परसेंटेज कंपोजिशन निकाली H2S मास ऑफ सॉल्यूट की। मास ऑफ सॉल्यूट क्या था हमारा? H2SO4, तो 76.5 परसेंटेज ऑफ
76.5% H2SO4 है इस सॉल्यूशन के अंदर। इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 76.5% ऑफ H2SO4 है। करेक्ट? ठीक। अगला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, खाम खागा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन, आगे लिख लेना परसेंटेज कंपोजिशन। सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं यार, लिखो दोबारा से, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, लिखना पड़ेगा। 98 लीटर्स क्वेश्चन, ठीक है। 98 लीटर्स हमारे पास H2SO4 है, प्लस में थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ, वही टर्म्स ले रहा हूँ इसलिए H2O है, हमें आगे से मतलब नहीं है क्या मिलने वाला है हमें। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम, और ये इन लीटर्स होना चाहिए, ठीक है, इन लीटर्स याद रख लेना। तो 98 लीटर और 30 लीटर मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला इसका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन। इजी, क्वेश्चन से ही टर्म बनाने की कोशिश करो, मतलब फॉर्मूले से ही टर्म बनाने की कोशिश करो, इनटू 100, ठीक है। इससे हमारे क्या निकलेगा, इससे हमारे निकलेगा वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन, कितना किसके अंदर है सोल्यूट का, सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंटेज कंपोजिशन है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सोल्यूट का कितना परसेंटेज है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंपोजिशन इन सॉल्यूशन के अंदर, पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। पुट कर देते वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 98 लीटर्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 98 और 30 लीटर्स कितना 128 लीटर्स, लीटर से लीटर कट गया इंटू 100 परसेंटेज है, तो 98 128 वही हमारे क्या आता है 76.5। अगर गलत आ रहा हो तो एक बार चेक कर लेना, इतना ही आएगा वैसे तो, अप्रॉक्स कुछ अप्रॉक्स आएगा 76.5%। समझ में आ गया? अब ऐसे ही कुछ सिमिलर जैसा वेट कहाँ कर दूँ, कहाँ लिखो, लिखना पड़ेगा, ये भी समझ में आ गया। वॉल्यूम H2SO4 का वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन है 76.5 इस सॉल्यूशन के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर, इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन आप जो भी कहो। अगला है हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन। इजी है यार, ये भी सेम ही है, यही क्वेश्चन ले लेते हैं बट इसमें टर्म्स चेंज कर देंगे। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्लस 30 लीटर्स ऑफ H2O, ठीक है, 30 लीटर्स ऑफ H2O। अब इसमें एक बात मेरी ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पर ना आपको डेंसिटी के साथ खेलेगा क्वेश्चन, बड़ा खेलता है डेंसिटी के साथ। इसमें आपको मास डेंसिटी दे देगा, मास पर वॉल्यूम आपको पता है kg मीटर क्यूब, इसकी CNS यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में क्या करेगा, लीटर जैसे दे रखा है ना आपको, इसमें या तो आपको मास फाइंड आउट करने के, मास और डेंसिटी दे देगा तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, मास और डेंसिटी दे देगा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोलेगा, वॉल्यूम दे देगा डेंसिटी दे देगा मास फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। समझ रहे हो ना? तो बस वही है, और इसका फॉर्मूला है सिंपल सा वही हमारा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अरे सॉरी यार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। क्या करता है ये, डेंसिटी के साथ गेम खेलता है ये। 30 लीटर्स और 98 ग्राम्स, हमें नहीं पता 38 लीटर 98 ग्राम्स, हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डालना है, तो इसमें हम वॉल्यूम की वैल्यू डालेंगे। कितनी वैल्यू डालेंगे, वॉल्यूम हमें पता है तो मास फाइंड आउट करने हैं, मास पता है मगर वॉल्यूम नहीं पता तो वॉल्यूम फाइंड। जैसे इसमें मान लो 30 ग्राम्स दिया होता है ना, 30 लीटर्स की जगह 30 ग्राम्स दिया होता, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन बन जाता है अभी 30 ग्राम्स। तो अब हमें मास पता है, डेंसिटी भी दे देगा आपको कुछ 1.645 करके कुछ दे देगा, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी, तो वॉल्यूम मिल जाएगा इसका, तो दोनों का फिर इसका भी वॉल्यूम निकाल लेना, इसका भी वॉल्यूम सॉल्यूशन का बोलेगा तो, या खाली इसका बोलेगा तो। ये क्वेश्चन डेंसिटी पे खेलता है, ईजी है, कुछ नहीं बोला जाएगा, आपको मास दे देगा, डेंसिटी दे देगा वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, वॉल्यूम दे देगा डेंसिटी दे मास फाइंड आउट करने के लिए, बस ईजी है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास,
मोल फ्रैक्शन क्या है, दिख रहा है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के अंदर कुछ नहीं है। अभी तक हम स्मॉल लेवल पे थे, अभी तक हम मोल निकाल रहे थे। हाँ, अभी तक हमारा क्या था कि हम मोल्स निकालना सीख रहे थे, बट हम यहाँ सीखेंगे कितना मोल फ्रैक्शन है, कितना मोल फ्रैक्शन है, मतलब कितना मोल है उसके अंदर, या किसी, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। मोल ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। लेट टेक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, जैसे 5 ग्राम ऑफ NaCl, 5 ग्राम ऑफ NaCl प्लस 10 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इस सॉल्यूशन के अंदर 5 NaCl का, जो 5 ग्राम NaCl है उसका कितना मोल फ्रैक्शन है। हाँ, कितना मोल फ्रैक्शन है, मतलब उसके जो मोल है कितने हैं। जैसे हम करते हैं ना 4 लोग हैं, 4 लोगों में से 1/4, 4 लोगों में से हमें 1/4 लोगों को चुनना है, तो 1/4, ठीक है ना, या 1/4 लोग, मतलब ऐसे ही कुछ। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, सब सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो हम मोल निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल निकालना जरूरी है। तो मोल ऑफ ए, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी। तो 5 ग्राम ऑफ NaCl, गिवन मास दे रखा है हमें, गिवन मास दे रखा है हमें, और मॉलिक्यूलर मास हमें पता है। Na यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका दुगना यानी 22 के करीब होता है, मगर हम ले लेते हैं, चलो 23 ले लेते हैं। और क्लोरीन का होता है हमारा 35.5 का रहता है हमेशा। तो गिवन मास 5 ग्राम अपॉन 35.5 प्लस में 23 बट 23 हमारे पास वेट उसका। तो ये जो भी आएगा ग्राम्स की टर्म्स में ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आएगा हमारे पास 5 और 5 6 7 8 78.5 करके कुछ आएगा। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना आएगा, 78.50। चलो छोड़ो, इतना तो आप ही कर सकते हो, इतना हमारे पास वो आ जाएगा 5/78.5, इतना हमारे पास मोल आ जाएगा। सॉल्व कर लेना प्लीज़। और अब निकालेंगे H2O का। सॉल्व करके यहाँ वैल्यू डालना, ऐसे ही डाल दोगे वैसे भी सही जाएगा, पर कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो 10 ग्राम ऑफ H2O का हमें पता ही है, तब से करते आ रहे हैं 8 ग्राम। तो इसको ग्राम से ग्राम कर दिया, 10/18 मोल्स, कितना 10/18 मोल्स H2O का है। 10 ग्राम के अंदर कितने मोल्स ऑफ H2O है, 10/18। और 5 ग्राम NaCl के अंदर कितना मोल है, 5/78.5, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में डाल देते हैं, इस फॉर्मूले में डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा, 78.5 अपॉन में एडिशन, मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 578.5 प्लस में 10^18, ठीक है। इससे हमें मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा सोडियम का, NaCl का पता चल जाएगा। पूरे सॉल्यूशन में से कितना मोल फ्रैक्शन, या पूरे सॉल्यूशन के मोल में से कितना मोल फ्रैक्शन सोडियम का है, और कितना, अगर यही सोडियम की जगह हमें H2O का बोला होता मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, तो हम क्या करते हैं 10^8 को इसकी जगह डाल देते हैं, है ना। तो हमें पता चल जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन दिस इक्वेशन, इन दिस या सॉल्यूशन, या आप इक्वेशन जो भी समझो। इक्वेशन सॉल्यूशन तो हम मिला नहीं सकते, पर इक्वेशन आपके लिए ये है। इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर 5 ग्राम NaCl का मोल फ्रैक्शन जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा, ठीक है। इतना आप निकाल दोगे। चलो अब बात करते हैं ppm और ppb, ppm और ppb टर्म्स, सॉरी ppb लिखा था ना, हाँ ppb फुल फॉर्म पता ही है आपको सबको, पार्ट पर बिलियन, मिलियन, सॉरी क्या हो गया मुझे आज,
पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, पता है आपको? पार्ट पर बिलियन। ये वीडियो तीसरी बार बन रही है, पूरी 45 मिनट की, और ये वीडियो 2 बार मेरे से एक बार डिलीट हो चुकी थी, एक बार अपलोड नहीं हो रही थी, और ये तीसरी बार मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। ठीक है, फिर भी फ्रस्ट्रेशन इस पे क्या निकालना। ठीक है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर मिलियन मतलब हम कहते हैं ना, मान लीजिए 100% है, 100% में से आपके सपोज मार्क्स है आपके 76%, चलो आप थोड़े पढ़ाकू बच्चे हो, 96/100, तो आपके 96 पार्ट पर 100, 96 पार्ट्स पर 100, समझ रहे हो ना? 96 पार्ट्स यानी 96 मार्क्स पर 100 अपॉन 100, 96 मार्क्स अपॉन 100 मार्क्स। तो इससे क्या पता चल रहा है? आपके 100 में से 96 मार्क्स है, करेक्ट ना? तो वही बात है यहाँ पर। क्वेश्चन लेते हैं, यही क्वेश्चन लेते हैं। 5 ग्राम ऑफ NaCl, 5 ग्राम ऑफ NaCl, मिलियन का पता है आपको, 10⁶ ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। 5 ग्राम ऑफ NaCl 10.6 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 ग्राम ऑफ NaCl ऑफ 5 ppm इन सॉल्यूशन, ऐसे लिखते हैं इसको। तो 5 ग्राम, 5 पार्ट पर मिलियन, 5 पार्ट पर मिलियन, 5 ग्राम ऑफ NaCl 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन चलो कोई क्वेश्चन लेते हैं। 5 ग्राम ऑफ NaCl present in 80 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या करने जा रहा हूँ मैं। फाइंड द नंबर ऑफ ppm इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ppm इन दिस सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमेशा आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ ppm, नंबर ऑफ पार्ट पर मिलियंस। ठीक है, दिखाई दे रहा है? नंबर ऑफ पार्ट पर मिलियंस पूछा जाएगा ऑलवेज। तो देखो, अभी मैंने बोला 10⁶ ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर, अभी मैं बोल रहा हूँ 80 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वाटर के अंदर। तो जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ 10⁶ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ये किस टर्म में बोल रहा हूँ? मिलियंस की टर्म में बोल रहा हूँ NaCl को लेकर के। मिलियंस की टर्म में बोल रहा हूँ NaCl को लेकर के, जो कि सॉल्यूशन के अंदर है, इतने सॉल्यूशन के अंदर है, 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। बट यहाँ मुझसे पूछा जा रहा है 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट, जो कि हमें बता रखा है, स्पेसिफाई है 80 ग्राम ऑफ H2O के अंदर है। किसके अंदर है? H2O के अंदर है। इसमें हमसे पूछा है कि कितने पार्ट पर मिलियन है, नंबर ऑफ पार्ट पर मिलियंस। किस कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बड़े आसान क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला जो है वो है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वही सेम मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100 नहीं 10⁶। वहाँ हम क्या कर रहे थे? परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे थे। उसी की तरह समझिए, यहाँ हम नंबर ऑफ ppm निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ ppm कैसे निकलेंगे? वहाँ परसेंटेज इंटू 100 होते तो परसेंटेज कंपोजिशन निकल रहा था, वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। कैसे निकल रहा था? परसेंटेज कंपोजिशन 76%, 78%, 75%। यहाँ पर भी निकलेगा, मगर इन टर्म्स ऑफ मिलियंस के टर्म्स में निकलेगा। तो क्वेश्चन मास ऑफ सॉल्यूट पुट करते सीधा, मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम अपॉन 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम से ग्राम कटा 10⁶, 5 इंटू में 10⁶ ग्राम अपॉन में 80 से 5 घटा 0.5 ग्राम इंटू 0.5 इंटू 10⁶। वैल्यू इधर जाएगी, क्या बताया था? जब इधर जाता है तो एक्सिस में पॉजिटिव होता है, पर इधर माइनस होता है। क्या 10⁶ में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमारा आ जाएगा 5.0। दिख रहा है? अरे यार सॉरी, दिखा नहीं आपको। हमने क्या किया? 5 ग्राम 80 ग्राम 5 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट था, मास ऑफ सोल्यूशन था 80 ग्राम इंटू 10⁶ कर दिया। 5 ग्राम को जब हमने
इसको काटा, ग्राम से ग्राम कट दिया था हमारा 5/80, यानी 80 से 5 को काटा तो 0.5 आता है, पता है, इंटू 10⁶, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, इंटू 10⁶। अब क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में 0.5 इंटू 10⁻⁻6 की फॉर्म में नहीं सकते, इसलिए हमने क्या करा, इसको यहाँ ले गए, पॉइंट को यहाँ ले गए। तो जब याद है हमें एक्सिस में इधर जाता है तो क्या होता है, इसकी वैल्यू, जब हम इधर को जाते हैं तो एक्सिस में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, पर इसमें इसकी वैल्यू उल्टी होगी, घटेगी। 10⁶ की वैल्यू घटी -1, यानी हमारा आंसर आया 5.0 इंटू 10⁻, क्या 6 में से गया तो 5, क्या है हमारा आंसर 10⁻5। चलिए, हाँ समझ में आ गया होगा, आई होप। जैसे 80 में से अगर 5 कटता है, एक सेकंड ना, कुछ हम मेरे को लग रहा है मैंने कैलकुलेशन गलती कर दी, क्योंकि 5 तो फिर तो 55, 65, 80। 0.05 आनेगा, यहाँ क्या आएगा 0.05। ये जो अब वैल्यू है ना पॉइंट, ये 2 कदम जाएगा, 2 कदम, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 2 गए तो 4, 0.05 होता है। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.05। तो 2 जाएगा तो इसलिए 6 - 2 कर दिया, और 10⁴। अब पार्ट्स पर बिलियन में आते हैं सेम क्वेश्चन के साथ। पार्ट्स पर बिलियन में 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वही बात, पर यहाँ पर आपके मार्क्स 96/100 से मिल रहे थे। सपोज अब आपको कितना मिलेगा, 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट, नंबर ऑफ ppm हमने निकाला 5 इंटू 10⁴। यहाँ पर आप निकालेंगे नंबर ऑफ ppb, नंबर ऑफ ppb निकालेंगे आप। अब मेरे को लगता नहीं कि ये आपको डाउट होगा कि H2 80 ग्राम है तो यहाँ पर क्यों है, क्योंकि 10⁹ ग्राम ये मिलियंस की टर्म में है, हमें मिलियंस, वाकई सच बात है 5 ग्राम ऑफ NaCl इसके अंदर प्रेजेंट है, पर हमसे पूछा है कितने नंबर ऑफ ppm पे प्रेजेंट है, अगर होगा तो ठीक है 80 ग्राम। वही सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन को इधर भी ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ ppm निकालने का, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में हो जाएगा हमारा 10⁹, करेक्ट, 10⁹ हो जाएगा। चलो निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना था हमारे यहाँ पर 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था हमारा 80 ग्राम। 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ H2O, तो इसी के अंदर मिक्स है मतलब, है ना, इनटू में 10⁹। तो जो ग्राम से ग्राम कट गया, 80/5/80 आता है हमारे 0.05 इंटू में 10⁹। अब समझ लेना जो यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, जब ये इधर जाएगा तो कितना माइनस होता, एक्सिस में क्या होता है प्लस होता है, मगर वैसे यहाँ पर क्या होगा उल्टा होगा, इसका माइनस होगा। तो 10⁻1 2 माइनस होंगे कितने, 1 पॉइंट यहाँ पर पहले गया, फिर दूसरा यहाँ पर गया, तो 5.0 इंटू 10⁹ में से कितने माइनस हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10⁷, करेक्ट, समझ गए। चलो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लाएंगे और उन क्वेश्चंस के बेस पे, इसी पे पूरा बेस हो गया क्वेश्चन। और एक बार स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, बट आपको इसमें से कुछ ऐसा समझ में आया स्क्रीनशॉट में तो मेरे को लगता नहीं, वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस लाएंगे NCERT के 1st से लेकर के 10th तक, ठीक है। और मोलैरिटी जब केस आएगा, जब क्वेश्चंस NCERT के अंदर उसके आएंगे, तब हम उस पर एक बेसिक वीडियो अलग से बनाएंगे। थैंक यू गाइस।